आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अफसरों की हुई पहली बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ ही अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। रविवार को भी खुलेगा नगर निगम कार्यालय, जमा होगा गृह कर। बरेली में गृह कर वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए नगर निगम का कर विभाग अवकाश वाले दिन शुक्रवार को भी खुला रहा। कर्मचारी कर जमा कराने के साथ ही बिलों में संशोधन भी करते रहे। रविवार को भी कार्यालय खुला रहेगा, लोग गृह कर जमा कर सकेंगे। नगर निगम शहर में करीब 1.5 लाख घरों से कर वसूलता है। बीते साल विभाग को 43 करोड़ रुपए का वसूली का लक्ष्य मिला था। यूपी के 13 शहरों के 100 किलोमीटर दायरे में चलेंगी 988 बसेस, आसान होगी यात्रा। वो दिन दूर नहीं जब लोगों को गांव से ही शहर आने जाने के लिए रोडवेज बसेस उपलब्ध होंगी। इसके लिए पूर्व में हुए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अनुबंधित बसों के संचालन को मंजूरी मिल गई। इसके तहत 13 शहरों के सटे ग्रामीण इलाकों के लिए बसेस चलेंगी। लखनऊ से सटे 86 और कानपुर के 50 गांव को बस सेवा मुहैया कराने की मंजूरी 6 मार्च को मिल गई है। लखनऊ में आज 19वीं रमजान पर 8 जगहों पर बदला रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, इधर से न जाएं। 19वीं रमजान के मौके पर आज 30 मार्च दिन शनिवार को शहर के 8 स्थानों पर वाहनों का ट्रैफिक बदला रहेगा। इस दौरान जुलूस रोजाए काजमैन के चलते तड़के 3 बजे से जुलूस समाप्ति तक हर प्रकार के वाहनों का रास्ता बदला रहेगा। जानकारी डीसीपी ट्रैफिक ने दी। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक डायवर्जन का असर पुराने लखनऊ के 8 रूट्स पर रहेगा। इस दौरान वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों के जरिए आवागमन कर सकेंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान, सुखोई जगुआर और मिराज दिखाएंगे दम। 7 साल बाद एक बार फिर से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान करतब दिखाएंगे। बांगर मऊ के पास खंबौली गांव के पास बनी हवाई पट्टी पर एयरफोर्स के सुखोई जगुआर और मिराज 17 समेत अन्य लड़ाकू विमान उतरेंगे। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 6 अप्रैल को लैंडिंग परीक्षण के बाद 7 अप्रैल को 3 घंटे संपूर्ण रिहर्सल होगी। 12वीं का मूल्यांकन खत्म, 10वीं की कॉपी शेष। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अंतिम चरण में है। कई जिलों में बनाए गए मूल्यांकन केंद्रों में से कुछ में इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं बाकी मूल्यांकन केंद्रों पर भी यूपी बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के अनुसार 31 मार्च 2024 तक मूल्यांकन कार्य हर हाल में पूरा करना है। यानी अगले 1-2 दिनों में यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। सपा बसपा और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। डिप्टी सीएम बोले हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में शुक्रवार को सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा परिवार में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव घोषित हो चुका है और हमें जुटकर पिछले चुनाव की अपेक्षा प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं। बिजली बिल 2 महीने न मिलने पर उपभोक्ता को 500 रुपए मिले मुआवजा। बिजली कनेक्शन लेने के बाद 2 बिलिंग चक्र तक उपभोक्ता को बिल न दिए जाने पर प्रति बिलिंग चक्र 500 रुपए के हिसाब से मुआवजे का प्रावधान है। राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट के बिजली कनेक्शन धारक को 1 साल तक बिजली बिल न दिए जाने का मामला सामने आने के बाद ये बात उपभोक्ता परिषद ने कही है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनीज में इतनी सघन मॉनिटरिंग के बाद भी इसी प्रकार बढ़ती जा रही उदासीनता पर पावर कॉर्पोरेशन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सियासत के गढ़ रहे गांव की खत्म हुई राजनीतिक हालात। ट्यूलिया, अगरास, बुधौली, धौरा जैसे गांव कस्बों में अब तक 8 सांसद दिए हैं। यहां से निकले नेताओं ने राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ा। समय के साथ इन गांव का राजनीतिक दमखम खत्म होता चला गया। इन गांव की राजनीतिक विरासत भी लगभग खत्म होती गई। ट्यूलिया गांव में ऐसे राजनेता दिए जिन्होंने बरेली और पीलीभीत दोनों ही जगह अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। यूपी के जिले से पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली का आगाज, जयंत भी मंच देखेंगी। भाजपा ने पहले चरण का नामांकन खत्म होते ही चुनाव प्रचार तेज करने की तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मार्च को मेरठ में होने वाली पहली चुनावी रैली के साथ ही पार्टी प्रचार का सिलसिला और भी तेज करेगी। केंद्र और प्रदेश के नेताओं की एक दिन में कई रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित अन्य नेता चुनावी इलाकों को मथेंगे। इस रेलखंड पर 3 से 5 अप्रैल तक मेगा ब्लॉक 4 ट्रेन निरस्त।
3 से 5 अप्रैल तक मेगा ब्लॉक के कारण 14 ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इस दौरान 4 ट्रेन को निरस्त किया गया और 10 को 2 घंटे तक देरी से चलाया जाएगा। इस दौरान शाहजहांपुर आलमनगर रेलखंड पर इंटरलॉकिंग आदि के काम कराए जाएंगी। वृक्षों को नष्ट करना पड़ा भारी, 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा, पुलिस ने शुरू की जांच। पालतू पशुओं के द्वारा शीशम, कजी, जामुन आदि प्रजाति के पौधों को नष्ट कराने पर वन दरोगा ने दादो थाने में 12 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रचार के लिए भाजपा का प्लान तैयार, पार्टी ने बुक किए 1.5 दर्जन से ज्यादा चार्टर और हेलीकॉप्टर। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भाजपा अपने प्रचार अभियान को तेज करने में जुट गई। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने सभी 80 सीटों पर प्रचार के लिए योजना तैयार की। पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक बनाए गए। केंद्र और प्रदेश के बड़े नेता अब इसी प्लान के तहत प्रचार करेंगे। साइबर ठगों से पूरा पैसा आ जाएगा वापस। ऑनलाइन ठगी का शिकार होते ही इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद। साइबर अपराधी नए नए तरीके से ठगी कर रहे हैं। अनजान नंबर से आने वाले कॉल पर विश्वास नहीं करें। घर बैठे कमाने का झांसा देने वालों से सावधान रहें। ध्यान रखें, कोई भी सामान मुफ्त नहीं मिलता। साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें। हाउस टैक्स देने वालों के लिए बुरी खबर, 1 अप्रैल से 12% ज्यादा देना होगा कर। अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो 1 अप्रैल से आपको 12% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। 31 मार्च की रात 12 बजे तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर ही इस ब्याज से राहत मिल सकेगी। नगर निगम ने ऑनलाइन ऑफलाइन बिल का भुगतान करने सहूलियत दी। 31 मार्च को नगर निगम में अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए गृहकर का भुगतान किया जा सकता है। कासगंज जेल से बाहर नहीं आ पाएगा अब्बास अंसारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। मुख्तार अंसारी के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अंसारी परिवार जेल में बंद विधायक बेटे अब्बास अंसारी को मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल करना चाहता था। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी मेंशन की जानी थी। एमपी एमएलए से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच में मुख्तार के परिवार की अर्जी मेंशन होनी थी। ये बेंच आज नहीं बैठी और इसके मुकदमे जस्टिस समेत गोपाल की बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए। मुख्तार के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की दी तहरीर, सीसीटीवी सुरक्षित रखने की मांग की। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के 24 घंटे के भीतर ही उनके वकील ने बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी देकर मुख्तार के कथन को मृत्युकालीन बताते हुए एफआईआर दर्ज करने व बांदा जेल में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की अर्जी दी। शुक्रवार को गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत उनके 12 अन्य साथियों की पेशी नियत थी। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी, 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच की जाएगी। जांच के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह एमपी एमएलए कोर्ट बांदा को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच की रिपोर्ट 1 महीने में देने का आदेश दिया गया है। मुख्तार की बृहस्पतिवार रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। यूपी में बदलेगा मौसम, इन 2 दिनों होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने वाली है। इससे तेजी से पड़ रही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर भारत में आज से 1 अप्रैल तक तेज बारिश होगी। यूपी में आज बारिश व आंधी तूफान का अलर्ट है। योगी का आशीर्वाद मिला, ये भगवान का न्याय है। मुख्तार की मौत के बाद काशी विश्वनाथ पहुंची अलका राय। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय शुक्रवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंची थी। मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्होंने कहा कि ये भगवान का न्याय है, कई अनाथ परिवारों को सुकून मिला होगा। वर्ष 2005 में पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी रहा था। हालांकि बाद में सीबीआई कोर्ट से बरी हो गया था। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 7 अप्रैल तक आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन अब 31 मार्च तक करवा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को बिना कोई लेट फीस दिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर आवेदन करना होगा। वहीं लेट फीस के साथ आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7 अप्रैल है, यानी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर पर 1 अप्रैल से 300 रुपए की छूट, करोड़ों लोगों को फायदा। आगामी 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से ही कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ऐसा ही एक नियम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा है। दरअसल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की छूट मिलती रहेगी। बता दें कि सब्सिडी की ये छूट 31 मार्च 2024 तक के लिए थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस राहत को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है।
मुख्तार अंसारी की मौत पर भड़के अखिलेश यादव, बोले हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता का कोई हक नहीं। बसपा प्रमुख मायावती के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्तार अंसारी की मौत पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने शुक्रवार को सोशल साइट एक्स पर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत न कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। किसानों के लिए अपडेट, 31 मार्च तक निपटा लेंगे काम वरना अटकेगी अगली किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अगली किस्त के लिए अब तक की केवाईसी नहीं करवाई तो 31 मार्च 2024 तक करवा लें, अन्यथा राशि अटक या रुक सकती है। पीएम किसान मोबाइल ऐप, सीएससी और किसान pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से भी ई केवाईसी करा सकते हैं। आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कहा कि वो इस आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।